जो राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर में जांच चल रही है। मेटल डिटेक्टर से जमीन और दीवार की जांच की जा रही है। सौरभ के घर से भारी मात्रा में कैश मिला था और इस खबर पर लगातार कई बड़े अपडेट्स अब तक सामने आ चुके हैं। सौरभ के घर से करीब 2.5 क्विंटल चांदी भी मिली थी। पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर में जांच जारी है। केंद्रीय बल के साथ जांच टीम इस वक्त कार्रवाई कर रही है। लोकायुक्त आईटी के बाद अब ईडी ने ये पूरी कार्रवाई का जिम्मा संभाला है। मामले में पहली बार ईडी कार्रवाई कर रही है। तो पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर पर इस वक्त जांच जारी है। बताया जा रहा है कि ईडी ने अब कार्रवाई का जिम्मा संभाल लिया और देखिए ये पहली बार है जब ईडी की टीम इस पूरे मामले पर कार्रवाई करी। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर आगे अब क्या खुलासे होते हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हरप्रीत कौर हमारी सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। हरप्रीत, बताइए जा रहा है कि पहली बार ईडी की टीम इस बात तक पहुंची और किस तरीके के खुलासे आगे हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम सौरभ शर्मा के उस दफ्तर के बाहर मौजूद है जहां से उसके सारे तमाम कामों का जो है संचालन वो यहां से किया करता था। उसका जो साथी चेतन गौर है वो भी यहीं रहता था अपने परिवार के साथ। ईडी ने दबिश दी है। ईडी ने ना सिर्फ भोपाल में सौरभ शर्मा के ठिकानों पर दबिश दी है बल्कि जबलपुर में उसके ससुराल शास्त्री नगर में ईडी ने दबिश दी है, जहाँ पर उसका जो जीजा रोहित तिवारी है, बताया जा रहा है जो बिल्डर का काम करता था, उसके घर पर भी ईडी ने दबिश दी और इसके साथ ही ग्वालियर में भी उसके घर पर ये कार्रवाई चल रही है। सुबह 5 बजे ईडी की टीम यहां पर पहुंची थी। सेंट्रल फोर्स के साथ टीम पहुंची। देखा जा सकता है कि बाहर भले ही सब कुछ सुनसान नजर आ रहा हो लेकिन अंदर खासी सरगर्मी है। पेपर्स, तमाम दस्तावेज यहां पर टटोले जा रहे हैं। बाहर जो फोर्स है वो यहां पर तैनात की गई है। किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सुबह 5 बजे ईडी की जो फोर्स है, टीम है, वो यहाँ पर फोर्स के साथ पहुंची थी। इसके साथ ही इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि मेटल डिटेक्टर से अंदर शायद जो जांच है वो की जा रही है, क्योंकि ये वही घर है जहाँ पर ज़मीन के अंदर से करीबन 2.5 क्विंटल चांदी, जिसकी कीमत करोड़ों में थी, वो सौरभ के इस दफ्तर से मिली थी। और इसके साथ ही परिवहन विभाग के वो तमाम लेखा जोखा, डायरियाँ, दस्तावेज यहाँ पर मिले थे जिसमें तमाम वो जानकारी लिखी थी कि कहाँ से पैसा लेकर कहाँ पर किसे दिया जाता था। ईडी के एक अधिकारी देखे जा सकते हैं कि फ़ोन पर बात करते हुए बाहर आए हैं और लगातार जो अंदर सर्चिंग की कार्रवाई है वो चल रही। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी कार्रवाई को पिछले गुरुवार को ही अंजाम दिया गया था, यानी कि 19 तारीख की ये लोकायुक्त की कार्रवाई थी। उसके बाद जब इतना बड़ा खजाना इसके घर से निकला था, कुछ संपत्ति, बेनामी संपत्ति निकली थी, तो आयकर विभाग की एंट्री हुई थी और आयकर विभाग के बाद अब ईडी ने यहाँ पर दबिश दी है। यानी पूरे 1 हफ्ते बाद अब ईडी यहाँ पर पहुँची है। ईडी की फिलहाल जो कार्रवाई है वो अंदर जारी है। अधिकारी मौजूद है। ये दफ्तर है सौरभ शर्मा का अरेरा HX कॉलोनी में, और इसके साथ ही जो उसका घर है वहाँ पर भी फिलहाल कार्रवाई चल रही है। अब समझा जा सकता है कि लोकायुक्त, उसके बाद आईटी और अब ईडी, यानी पूरी तरह से सौरभ को शिकंजे में ले लिया गया। हालांकि सौरभ कहाँ है ये अभी भी पहेली बना हुआ है कि सौरभ देश में है या फिर विदेश में है। फिलहाल उसकी भी तलाश जारी है। चलिए हरप्रीत, तो फिलहाल जांच जारी है, कार्रवाई की जा रही है, तो आगे जरूर आपसे अपडेट लेंगे। खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।